नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमरीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। सबसे पहले स्वागत गौरव जी का। गौरव जी बहुत बहुत जय स्वागत, नमस्कार। सिया राम। जय सिया राम। जय जय श्री राम। गौरव जी, राहुल गांधी की राजनीति बड़े समय पे अलग अलग संदर्भों में हम लोगों ने बात किया है। मैंने आपके साथ भी बहुत सारी बात की है और बात करना तब बनता है जब 2014 से भी पहले से राहुल गांधी कम से कम राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। यानी मोदी से पहले से सेंट्रल की राजनीति में राहुल गांधी है। लेकिन 2014 से जिस तरफ राहुल गांधी की राजनीति चल रही है वो अब एक ऐसे मोड़ पर आके पहुंची है जहां उन्होंने विदेशी मास्टर्स के हवाले से एक्ट करना वो भी कर लिया। किसानों के नाम पर कभी जो भी नकारात्मकता बोई गई उसको भी भुनाने की कोशिश। यानी नरेंद्र मोदी को राजनीति छोड़कर, चुनाव छोड़कर जहां वो उन्हें हरा सकते हैं, सत्ता से बाहर कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र को तोड़ने तक बांग्लादेश करा दे, नेपाल करा दे, और अब उन्होंने छात्रों को पकड़ा है। लेकिन राहुल गांधी के साथ एक चीज और भी है, उनकी चुनौतियां कह लें या उनका बुरा समय कह लें, जो भी कह लीजिए, लेकिन मुसीबतें उनके आगे आगे तैरती। काकरोचों द्वारा जो आंदोलन खड़ा किया गया उसको लहर लूटना उन्होंने एक असफल प्रयास किया, प्रधानमंत्री के घर के सामने पहुंच गए। उसके बाद इस समय छात्र गूंज उनका एक सीरीज चल रहा है और उसको लेके अब वो छात्रों के बीच, जिसको कहते हैं कि जन जी सड़कों पर उतरो और बवाल करो। लेकिन उसी समय झारखंड जैसा एक राष्ट्रवादी आंदोलन जो सच्चा छात्र आंदोलन है वो खड़ा हो जाता है। नरेंद्र मोदी से क्या वाकई राजनीति में हारना ही लिखा है राहुल को, और राहुल ने इसे अपने नियत मान के अब अराजक रास्तों से वो राजनीति करना चाहते हैं? आज इस पर ही बात करेंगे। संसद में आप देखिए गौरव जी, पहले उन्होंने कहा कि छात्रों पर गृह मंत्री कहाँ हैं, बहुत इस्तीफा दो, ये करो, और अब किरण रिजिजू ने साफ कहा कि हाउस में गृह मंत्री उस पर बात भी करेंगे, जवाब भी देंगे। भागना मत राहुल। तो भागना मत राहुल से लेकर राहुल की अराजक राजनीति तक, गौरव जी। अवनीश भाई, मैंने आपके ही चैनल पे कई साल पहले ये बात शायद जिक्र करी होगी कि राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप है ही नहीं। राहुल गांधी एक बैड पेरेंटिंग की जीता जागता उदाहरण है, जहां माँ बाप ने ये सिखाया कि हमारा परिवार तो राज्य करता है और हम केवल राज करते हैं। मैंने आपको ये भी बोला था, अगर मान लीजिए राहुल गांधी की जगह मैं होता और मेरे माता पिता होते तो राजनीति की शुरुआत मैं शायद संसद में जाने से नहीं करता। मैं पहले काउंसलर लेवल पे होता, फिर विधायक लेवल पे होता, फिर स्टेट में कोई स्टेट में मिनिस्टर बनता, वो कार्य सीखता। बेसिकली पॉइंट ये नहीं है कि आप मिनिस्टर क्या बनते, पॉइंट ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन सीखते। क्योंकि जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सीखने की, तो हम डोमेन एक्सपर्टी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि नेविगेशन की, जो आपको ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके चलना होता है। भारत में एक स्टाइल बना हुआ है कि आप जहाँ हो बाबुओं को गाली दे दो, लेकिन अगर बाबू नहीं होंगे तो ये देश नहीं चलेगा। 140 करोड़ का देश है, कोई 2 करोड़ का देश नहीं है। और वो जो बाबू जो दिल्ली वाले थे वो तो 2 करोड़ की दिल्ली नहीं चला पाए, आजकल पंजाब का बैंड बजा रहा है। तो राहुल गांधी की दिक्कत ये है कि राहुल गांधी के माता पिता या परिवार ने ये बताया कि हमारा काम तो राज्य करना है, और जब वो राज्य नहीं आता है और बाकी सब हमसे नीचे हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे पार्टी के हों, बाहर के हों, वो हमारे लेवल के लोग नहीं हैं, हम तो राजा लोग हैं। जब ये चीज़ मन में बैठा ली जाती है बचपन से, तब जिस चरित्र का निर्माण होता है वो चरित्र है राहुल गांधी। आपने सही बोला, राहुल गांधी संसद में श्री नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा समय से हैं। नरेंद्र मोदी तो संसद में 12 साल से हैं, राहुल गांधी पिछले 25-26 साल से संसद में हैं।
मुझे एक कार्य कोई बता दे जो राहुल गांधी ने संसद में किया हो या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से वो इलेक्ट होते हैं वहां किया हो, या पिछले चुनाव में चुनाव जीतने के बाद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ कर पाए हों। तो देखिए, जब आपके आगे कुछ भी साबित करने के लिए नहीं है, तब आप अराजकता का सहारा लेते हैं। तब आप उनके हाथों में खेलना शुरू कर देते हैं जो भारत विरोधी हैं, जो भारत का नुकसान करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं जेनजी की, जब हम बात करते हैं नीट आंदोलन की, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग को समझ में आता है कि नीट आंदोलन में नीट का आंदोलन तो कभी था ही नहीं। और ये जितने भी अराजक तत्व थे, ये सभी केवल एक वजह से आए थे, जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपनी चल प्रचलित भाषा में बोला था, मोदी को ठोकने। हमने आपके पहले ही दिन चैनल पे बताया था कि इसका नीट से कोई संबंध नहीं है, इसका एक ही संबंध है, मोदी को हटाना। क्योंकि राहुल गांधी गद्दी से दूर रह नहीं सकते, और अटल जी ने कहा था कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो खतरनाक होती है, और जब सत्ता के बाहर होती है तो बहुत खतरनाक होती है। तो कांग्रेस का ये काम पिछले 12 साल से चल रहा है। अगर आज मुझे कोई भी व्यक्ति एक बार को कांग्रेस भाजपा अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपनी पार्टियों का नाम जो भी आपके फेवरेट हैं उनका नाम निकाल दीजिए, और संयम मन से ये सोच के बताइए कि कौन सा सकारात्मक काम एक विपक्ष के नाते भारतीय विपक्ष ने पिछले 12 साल में लोकसभा में करा है। विपक्ष जरूरी है ताकि सरकार कंट्रोल में रहे, सरकार गलत नीति नियत से काम ना करे, गलत डिसीजन ना ले। लेकिन गलत डिसीजन ना लेने के लिए ये भी बताना ज़रूरी है कि गलत डिसीजन क्या है, क्यों है, और सही डिसीजन क्या है। राहुल गांधी की राजनीति है थूक के भाग जाओ। तो संसद में वो सुन नहीं सकते, क्योंकि संसद में तो आपका जितना हवा महल आप बनाने की कोशिश करें संसद के रिकॉर्ड में जाता है, वो चीज़ आप संसद में कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कोई भी एलिगेशन लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे तो आपको उसको सत्यापन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप बाहर बकवास करते हैं। अब राहुल गांधी, मुझे जहाँ तक याद है, एक संसद के डिबेट में ये हुआ था, राहुल गांधी ने कहा था कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उस पे डिस्कशन हो। अब इस सेंटेंस को अगर समझा जाए तो ऐसे समझिए, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यानी मैं संसद से बड़ा हूं, मैं तुम सबसे बड़ा हूं, मैंने जो बाहर बोला जिसका कोई सत्यापन नहीं है उस पे संसद चर्चा करे। लेकिन आप संसद में नहीं बोलेंगे, और संसद में जब आप बोलेंगे तो कहीं आंख मारेंगे, किसी के झप्पी ले लेंगे, किसी का कुछ कर लेंगे। जितनी नौटंकी हो सकती है वो आप संसद या कहानियां बनाएंगे, जिस कहानी का कोई आगा पीछा अगला पिछवाड़ा कुछ नहीं होता। तो 12 साल से ये कोशिश हो रही है। पहले आपने दलित के नाम पे राजनीति करी, फेल हो गई। आपने रिलीजन के नाम पे राजनीति करी, अराजकता करी, फेल हो गई। आपने किसान के नाम पे करी, फेल हो गई। फिर आपने ट्रक स्ट्राइक लेबर यूनियन के लिए करने की कोशिश करी, वो होने से पहले ही खत्म हो गई। तो अब बचा कौन? अब बचा स्टूडेंट। और जब आप नीट का विरोध करने पहुंचे तो नीट का विरोध ये था कि वहां नीट का तो कोई बच्चा था ही नहीं। 35 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल के अधेड़ युवा बोलना भी गलत है, क्योंकि 35 साल का व्यक्ति युवा नहीं होता है। मिड एज 3,000 के लगभग क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग यही तो थे। मैंने वही बोला था। तो जो सरकार ने संयम दिखाया,
उस पर डिबेट हो सकती है कि सरकार को ये पहले करना चाहिए, और जिसको मैं नहीं मानता, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो राजनीति है उसको समझने के लिए ठंडा दिमाग चाहिए और रामायण चाणक्य का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तभी आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट कैसे क्या निकलेगा, वो आप पहले समझ सकते हैं। तो दूसरी बात, जो मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता, अपने व्यक्तिगत लेवल पे लोग जो चाहें वो सोच सकते हैं। अवनीश भाई, एक बात बताइए, जब आप ज्योतिर्लिंग जाते हैं हम्म, तो आप बोलते हैं दुर्गा माता के टेम्पल जा रहे हैं, शिव जी के टेम्पल जा रहे हैं, विष्णु भगवान के टेम्पल जा रहे हैं। टेम्पल का अर्थ क्या है? अब ऐसे पढ़ा जाए तो भाई टेम्पल मंदिर ही बताया गया है। टेम्पल मंदिर नहीं होता। हम्म, जब हम बात करते हैं सर्वधर्म समभाव की, ओके। तो हम क्या बोलते हैं? सर्वधर्म समभाव, ठीक है ना? सभी धर्मों का एक से मतलब आपस में मेल जोल। धर्म है कितने? हाँ, धर्म तो एक ही। तो सर्वधर्म समभाव तो गलत है। उसी तरह टेम्पल वर्ड गलत है, मंदिर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेंजी शब्द विदेशी है। राइट। हम हम सनातन में ये बात जानते हैं कि हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा एडवांस होती है, उसकी समझ थोड़ी तेज होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंडिपेंडेंट होने लगती है, और यहाँ पर माता पिता को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, बल्कि सकारात्मक रूप से अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। ठीक है, एक टाइम था आप भी कुटे हो गए स्कूल में अपने पिताजी से, और हम भी कुटे हैं अपने स्कूल और पिताजी से, ठीक है ना? आज तो कुटाई है नहीं। नहीं सर। आप ना माता पिता हाथ लगा सकते हैं, ना टीचर हाथ लगा सकते हैं, ना आपके गुरु अध्यापक हाथ लगा सकते हैं। तो जिस तरह टीचर को हमने गुरु मान लिया, जिस तरह अध्यापक को हमने गुरु कह दिया, जबकि अध्यापक गुरु नहीं होता। सही बात है, टीचर। अध्यापक होता है, उपाध्याय होता है, उसके बाद आचार्य होता है, उसके बाद दृष्टा होता है, उसके बाद अंतिम में गुरु होता है। राइट। उसी तरह हमने जेन जी को क्वालिफाई कर दिया, जेन अल्फा को क्वालिफाई कर दिया, जेन मिलेनिया को क्वालिफाई कर दिया, जेन एक्स को क्वालिफाई कर दिया, जिसमें शायद हम और आप जैसे लोग आते हैं फालतू के। मूल शब्द ये है कि बच्चे हमारे हमसे अच्छा सोचेंगे, लेकिन हमें उनकी परवरिश करनी है। ठीक है, डांट डपट के नहीं करनी है, लेकिन सारा सकारात्मक रूप से करनी है। तो जब हम जेनजी को गालियां दे रहे हैं, जो हमारे अब्यूसिव बच्चे हमने प्रदर्शन में देखे, मैं बच्चों पे तो गुस्सा हूं ही नहीं। जिन बच्चों ने बहुत ही भद्दी भाषा इस्तेमाल करी, मतलब हम आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तब भी बॉयज हॉस्टल में हम इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करते थे नहीं। अपने समय में, जो बच्चों ने इस्तेमाल करी। लेकिन बच्चों ने ये चीजें सीखी कहां से? माता पिता कहां थे भाई? जो नीट के बच्चे हैं, जो रियल एस्पिरेंट हैं, जो रियली मेडिकल में सेलेक्ट होना चाहते हैं, एग्जाम देके और प्रगति करके, वो तो घर पे एग्जाम की पढ़ाई कर रहे थे। तो ये कौन बच्चे थे? ये वो बिगड़े माँ बाप की बिगड़ी औलाद, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बिगड़े माँ बाप की बिगड़ी औलाद। बिगड़ी गया। उदाहरण के तौर पे, जो एक कम्युनिस्ट स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष हाँ, हैं, बोला। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हाँ, नहीं ठीक है, अब तो है ही। उनके पिता फौज में हैं। हम्म, उनके पिता फौज में राष्ट्र की रक्षा करते हैं, राष्ट्र की देखभाल करते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं या जहां भी रहते हैं।
मूल रूप से फौज में हैं, भारत के लिए। हम्म, कई सालों से उन्होंने बेटी से बात नहीं करी है। यस, डिसोन किया, और उसने खुद ये स्वीकारा। और फौजियों के बीच में रहने से मैं ये बात तो जानता हूँ कि फौजियों का एक बहुत बड़ा दर्द ये होता है, जो वो बोलते नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा दर्द ये होता है कि पिता जो है, वो अपने परिवार से महीनों दूर रहता है। वाकई। चलिए, अब तो आपके पास फौज को फ़ोन है और कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन पहले तो वो नहीं था बिल्कुल। और कनेक्टिविटी मिलती नहीं थी। महीनों निकल जाते थे बच्चों से या पत्नी से बात करे हुए। तो सारा दाँवदार बच्चे को पालने का, उसको सही परवरिश हाँ, करने का माता के माँ के ऊपर पास। आता है। एग्जैक्ट। ज्यादातर तो घरों का ही हाल है। तो ये नेहा वोरा की माताजी कहाँ थी कि ये देशभक्त के पिता की बेटी देशद्रोहियों की गोदी में बैठ के भारत के विरोध के लिए काम कर रही है। अब मैं नेहरा वोरा को कुछ नहीं बोल रहा, उसकी तो जैसी प्रगति हुई है, लेकिन मेरा प्रश्न चिन्ह माता के ऊपर है। या जो वो बच्ची बड़ी फेमस हुई थी जिसने, बाय गॉड, क्या गालियां दी थी, गालियां भी नहीं दी थी, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल अरे, करा था कि हम 5 सेकंड से ज्यादा सुन नहीं सकते। उसके माता पिता कहाँ हैं? और एक वो बच्ची थी जिसके पिता साथ खड़े होके गालियां दिलवाते थे। और जेनजी के इस सारे प्रदर्शन में अगर आपने देखा हो तो 90% वो थे जो यूट्यूब और इंस्टा पे अपनी दुकान चलाते हैं। किसी को लाइक्स ज़्यादा चाहिए, किसी को फॉलोअर्स ज़्यादा चाहिए, किसी के पास 1000 फॉलोअर थे, 24 घंटे के अंदर लाखों फॉलोअर हो गए। अल्टीमेटली कमाई ज़्यादा हो रही है। कोई 140 रुपए में वल्गैरिटी दिखाता था मेंबर बना के, आज राहुल गांधी उससे तो मिलने जाते हैं, लेकिन नीट के जो बच्चे पास हुए हैं उनसे मिलने नहीं जाते। उनसे। तो उस वल्गर बच्ची, बच्ची भी नहीं कहना चाहिए, जवान युवा है, उसको राहुल गांधी अपने बगल में खड़ा करते हैं। और डिम्पल, क्या नाम है, डिम्पल यादव, सॉरी मेरे मुंह से डिम्पल कपाड़िया निकलता है हर वक्त, बट ठीक है, डिम्पल यादव। भाई, हमारे ज़माने की डिम्पल कपाड़िया एक्ट्रेस थी और अच्छी थी, इसलिए हमारे नाम वही आता है, ठीक है ना। तो अब डिम्पल यादव के लाइमलाइट मिलती है, शिवसेना से वो राज ठाकरे से लाइमलाइट मिलती है। ये लोग प्रमोट क्या कर रहे हैं? जब इन्होंने अपने बाजू में खड़ा करा तो 140 रुपए की मेंबरशिप पे वल्गैरिटी प्रमोट कर रहे हैं। ये कभी उन फौजी बच्चों के साथ खड़े क्यों नहीं होते जो यंग एज में फौज में जाके खड़े हो गए? इनको कभी वो महिलाएं, वो बच्चियां नहीं दिखाई देती जो यंग एज में फौज में अपनी सेवाएं दे रही हैं? ये वो 11 साल के एंटरप्रेन्योर के सामने नहीं खड़े होते, 14 साल के एंटरप्रेन्योर के सामने, जो गांव, शहर छोड़ के गांव में जाता है और 120 करोड़ की वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस खड़ा कर लेता है। तो ये राहुल गांधी का मुख्य कारण है अराजकता। और जब जेनजी का ये जितना, फिर वही बोलूँगा, जेनजी को मैं जेनजी नहीं मानता, वो हमारे ही बच्चे हैं, हर पीढ़ी के बच्चे होते हैं। ये जेन ए बी सी डी जो है, ये विदेशी टर्म्स हैं। तो ये लोग किनको प्रमोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे बिल्कुल। हैं? क्योंकि इनको अराजकता चाहिए। मैंने आपको पहले बोला था, शायद पिछले साल की बात है, मैंने आपको बोला था अगला आंदोलन स्टूडेंट को लेके होगा, स्टूडेंट प्रवोक करके होगा। आपको याद है राहुल गांधी ने बोला था केरोसिन? कैरोसिन। और कैरोसिन मैंने तो हम लोगों ने 3 वीडियो किए हुए हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएगा, दर्शकों जरूर देखेगा। और गौरव जी के साथ जो भी वीडियो होता है, गौरव जी के साथ हमारी पुरानी बातचीत के जितने भी वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 99% वो डिस्क्रिप्शन में होते हैं जी। फिर आपको 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद दिलाता हूं जिसमें राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे, और हाँ, अरविंद केजरीवाल ने कपिल सिब्बल शायद
कंफर्म नहीं है, मेरे को जहाँ तक मेरी मेमोरी है, कपिल सिब्बल के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जहाँ उन्होंने बड़ा महात्मा रूप में बोला था, मैं ज़्यादा तो राजनीति नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी 2026 पूरा नहीं करेंगे। नटवर लाल, तुम ज़्यादा जानते थे, क्योंकि ये कॉकरोच पार्टी आप ही की उपज है। जो आदमी पंजाब में रहता था और बोला ये कि बॉस्टन में पढ़ाई कर रहा है, जब बॉस्टन में एडमिशन का टाइम था, एडमिशन फाइलिंग, एडमिशन टेस्ट और ज्वाइनिंग, इस पीरियड में जो फॉल का पीरियड जिसे हम बोलते हैं अमेरिका में फॉल मतलब विंटर्स का टाइम, फॉल का पीरियड में जब वहाँ एडमिशन थे, तब तुम तो बेटा पंजाब में पिज्जा ऑर्डर कर रहे थे। तो ये, और कॉकरोच पार्टी की सारी लिस्ट निकाल ली है, सब आपके लोग हैं। तो ये जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो देखिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अलग नहीं है, वो पब्लिक में कितनी भी गालियां दे लें, दोनों का मकसद एक है। उनका ये है कि मोदी को हटाओ, उसके बाद हम आपस में लड़के डिसाइड करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री उनके लिए एक कुर्सी है, एक जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो जो ये आंदोलन था, जैसा कि मैंने आपको बोला कि पिछले साल हमने कभी वीडियो करा था जिसमें हमने बोला था कि स्टूडेंट आंदोलन होगा। अब प्रश्न ये होता है कि जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट आंदोलन हो रहा है, अगले साल होगा, और जब इन्होंने बोला मोदी जी 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे और केरोसिन और सारे क्रोनोलॉजी जोड़ने के बाद, क्योंकि मैंने आपको क्रोनोलॉजी लिखी थी, ठीक है ना, साफ साफ लिखी थी, और मैंने बताया था जब माता जी गंगाराम हॉस्पिटल गई थी, मैंने कहा आप तैयार हो जाओ, ठीक है, वो FCRA की सुखबकाट शुरू हो गई थी, तो नीट मोटिव नहीं था, मोटिव था FCRA। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं ये बात आपके साथ YouTube पे बोल रहा हूँ या अपने चैनल में इससे भी ज़्यादा विस्तार में लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ तो 15 दिन महीने में एक वीडियो बनाता हूँ मैं, लेकिन वो भी इसलिए बनाता हूँ कि चलो अवनीश भाई ने मेरे जीवन में इतना फेवर करा है, मुझे इतना लाइमलाइट दी है, तो कम से कम आपके साथ YouTube बना के आपके चैनल को आगे बढ़ने में मदद, अपना योगदान दे सकूं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब मुझे ये चीज़ पता है, तो हमारी एजेंसीज और सरकार को तो ज़्यादा पता होगा। राइट, मैं तो सरकार में नहीं। अरे मैं यहीं आने वाला था, चलिए आप आ जाइए, उसके बाद मैं आगे बोलता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ इतना, मैं यही कहने वाला था कि देखिए, ज्यादातर समर्थकों की मन में ये ख्याल आता है बार बार कि मोदी जी कड़े क्यों नहीं होते, राहुल गांधी इतना अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बिना किसी आधार के बोलते रहते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, सरकार को ये सारी चीजें क्यों नहीं पता है तो समय पे क्यों नहीं कड़क, एक आमर्श रहता है। मैं यही ऐड ऑन करना चाह रहा था जी, आप तो उधर ही चले ही गए। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, और मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे भी आके भड़कते हैं, जबकि मैं बहुत समझाता हूँ अपने चैनल पे, हर चीज़ बहुत डिटेल में लिखता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ। भगवान कृष्ण को ये तो पता था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता, राइट, ठीक, चक्रव्यूह में घुस तो सकता है, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर नहीं निकल सकता, ये भगवान कृष्ण को पता था। भगवान कृष्ण ये जानते हुए कि अभिमन्यु को तोड़ना नहीं आता है चक्रव्यूह, और वो खत्म नहीं कर सकता, भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके इतनी दूर चले गए कि अभिमन्यु की मदद करने के लिए वो नहीं आ सकते थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में गए, और अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाके कौरव के सारे महारथियों ने नियम को तोड़ते हुए एक योद्धा की
वध नहीं करा था, हत्या करी थी। हत्या और वध में फर्क होता है, ठीक? अब ये चीज क्या भगवान कृष्ण को नहीं पता थी? जाहिर है पता था। जाहिर थी ना। लेकिन वो क्यों होने दिया? वो इसलिए होने दिया कि जो नियम थे युद्ध के, अगर वो नियम ना टूटते तो ना कौरव जीतते ना पांडव जीतते, और अनंत युद्ध होता और सब मारे जाते। दूसरा प्रश्न ये है कि सर्वज्ञानी और सर्वसम्मत होने के बाद भी भगवान कृष्ण ने 18 दिन युद्ध क्यों होने दिया, जबकि वो 18 सेकंड में पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे? अब आते हैं भारत की राजनीति पे। नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक होते, लीक जैसे ही पता चला, पेपर रद्द हुआ, पेपर फिर से सेट हुआ, पेपर की डेट्स फिर से आई, सेंटर फिर से अलॉट हुए और सारे बच्चों ने टेस्ट दिया। ये सारा काम तब हो गया जब आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था। तो जब आंदोलन शुरू होने के नंबर आया तो नरेंद्र मोदी जी बोलते, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दो। लेकिन मोदी जानते थे कि इनकी गर्दन धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, ये धर्मेंद्र प्रधान की गर्दन नहीं है, ये मेरी गर्दन पे बैठे हैं। तो आपने 20 दिन लगभग, जो भी 18-20 दिन, आपने जो हो सकता है करो। तो सभी जानते हैं कि ये दीप के जो भी है ये लड़का, ये जहां से भी आया, ये सोच के एयरपोर्ट से निकला, और मुझे शक होता है कि वो यूएस की फ्लाइट से ही आया था या भारत की किसी शहर की फ्लाइट से आया था। वो एयरपोर्ट के बाहर निकला कि यहाँ मुझको अरेस्ट कर लिया जाएगा, 2 से 4 हजार लोग होंगे, किसी ने घास नहीं डाली। फिर इन्होंने ये प्लान करा था, हम परमिशन नहीं लेंगे। मतलब एक जो युवा अराजक माइंड का सोच होती है कि हम सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे कि अरेस्ट कर लो, हमें परमिशन नहीं चाहिए। हम तो, पुलिस ने कहा भाई साहब ये लीजिए परमिशन, जाइए आप। फिर परमिशन थी 1-2 दिन की, आप 20 दिन बैठे रहे, कोई पुलिस वाला नहीं आया। नहीं आया, बैठे रहो। अगर अभिमन्यु का साथ देने अर्जुन आ जाते तो क्या पितामह, गुरु द्रोण, दुर्योधन, जितने भी फ्रंट लाइन योद्धा थे, वो क्या अपना रूल तोड़ते, युद्ध के नियम तोड़ते? नहीं टूटता, नहीं टूटते ना। तो जब आपने 20 दिन का समय दिया, आप जो चाहे कीजिए। सोनम वांगचुक भी आ गए, हमने सोनम वांगचुक पे कई वीडियो बना डाले, ठीक है। आपने 20 दिन आराम से जो चाहे वो करने दिया, और उसमें जितने भी विपक्ष के पितामह थे, दुर्योधन थे, द्रोण थे, जो भी थे, सब सामने आ गए। लेफ्ट सामने आ गया, अरविंद केजरीवाल सामने आ गए, बॉलीवुड आ गया, समाजवादी पार्टी आ गई, 2800 क्रिमिनल आ गए। और मैंने पहले दिन, अवनीश भाई याद करो मैंने क्या बोला था, कि सरकार करेगी कुछ नहीं, लेकिन सरकार फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से एक एक को आइडेंटिफाई कर रही है। वो आइडेंटिफिकेशन मैच हुआ आधार डेटाबेस से, और उस आधार डेटाबेस से मैच हुआ किस पे, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तब आपको पता चला जितने 20 तारीख के प्रदर्शन में लोग थे उसमें क्रिमिनल थे, बच्चे नहीं थे। लेकिन जब 18 तारीख को, जब 17 तारीख को यूएस एडवाइजरी आई, तो वो बड़ी और मैं अपनी क्लेम के लिए नहीं कह रहा, मैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि आप ही के चैनल पे हमने ये बात करी थी कि इसके पीछे डीप स्टेट है, CIA है, ISI है,
इन सब के इंटरेस्ट हैं, क्योंकि मोदी को हटाना इन सब के इंटरेस्ट की बात है। ये केवल भारत की बात राजनीति नहीं, भारत का राजनीति तो एक कठपुतली की तरह खेल रहा है। 18 तारीख को 17 तारीख को जब एडवाइजरी आई, अवनीश भाई मुझे एक बात बताइए, अगर कोई किसान, आपने किसान आंदोलन देखा है, वो कई महीने चला था, कितने किसान मोटरसाइकिल पे बैठ के दिल्ली आए थे? नहीं आए थे ना। ट्रैक्टर पे आए थे, जीप पे आए थे, थार पे आए थे, मर्सिडीज पे आए थे, BMW पे आए थे, जिसके पास जो है ट्रक में आए थे, मिनी ट्रक में आए थे, लेकिन ज्यादातर ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेके आए थे। मोटरसाइकिल से कौन लाया? तो 17 तारीख को एडवाइजरी यूएस की पड़ी है, उसमें साफ लिखा है मोटरसाइकिल। यस, मैंने और पिछली बातचीत में वो वीडियो दिखाया भी था मैंने। 18 तारीख का आप अगर वीडियो उठा के देखें न्यूज चैनल का, तो आपको दिखेगा किसान मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। खैर, किसान दिल्ली नहीं आए, उनको वहीं से वापस कर दिया कुछ समझा बुझा के, तो वो एक फ्लॉप हुआ। यानी अमेरिकन एम्बेसी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी इस काम में। जब आप 20 तारीख को प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे निकले और अराजकता फैलाई, तब आपके फेशियल रिकग्निशन सिस्टम इस्तेमाल करके सारे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करा। आधार में केवल आपका डेटा नहीं होता, बल्कि आपके फिंगरप्रिंट भी होते हैं। तो जितनी पुलिस की गाड़ियां आपने तोड़ी, आपने तो ये सोच के चला ना मोदी की सरकार की पुलिस तोड़ रहे हैं, आप अपने फिंगरप्रिंट छोड़ के आ गए। ये है वो एडवाइजरी जो हमने उस वीडियो में दिखाया था। हाँ, तो आपसे बातचीत में स्पेसिफिक किसान घाट लिखा हुआ है, 21 तारीख लिखी हुई है, और यहाँ पर कहीं मोटरसाइकिल शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर मेरी नजर रुक गई थी। मुझे थोड़ा बिल्कुल देखिए, सेंट्रल दिल्ली पर्टिकुलरली एरियाज सराउंडिंग जंतर मंतर, पार्लियामेंट हाउस, दिस एंड दैट, किसान घाट, साइकिल का है इसमें जिक्र है ना जी। तो जी, वो मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने साइट पे पढ़ा था, स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ा था, शायद नीचे होगा रिकमेंडेशन या कहीं पे। नहीं ये है ना, organization plan to arrive New Delhi on motorcycle and assemble at किसान घाट। बिल्कुल लिखा हुआ थर्ड पैरा में। मोटरसाइकिल क्यों आया? यस, शब्द यही मेरी घंटी बजी। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो जब ये एडवाइजरी आई, उसके बाद आपने क्या करा? सोनम वांगचुक को वहां से हटाया। क्योंकि अगर आपको याद हो, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास जो आजकल बहुत बड़े धर्म गुरु बन गए हैं, ये वही कुमार विश्वास है जिसने हरियाणा के किसान को पेड़ पे लटकते हुए बोला था लटक गया। ये जंतर मंतर आपको याद होगा। वो किसान की डेथ हो गई, ना कुमार विश्वास गया उसके घर, ना अरविंद केजरीवाल गया, ना एक पैसे का सपोर्ट करा। ठीक है ना, वो इनके लिए लटक गया। यानी ये ड्रामा का भी था, जिसको जो मिसकैलकुलेशन हो गई, उसकी डेथ हो गई। और ये कुमार विश्वास आजकल धर्म का ज्ञान देते हैं, बहुत बड़े धर्म गुरु बन रहे हैं। वही यहां पर होना था। सोनम वांगचुक की लाश। किसान आंदोलन में भी यही कोशिश थी कि एक दो लाश गिर जाए, क्योंकि एक दो लाश काट के टांगा भी तो था। एक व्यक्ति की छिन्न भिन्न लाश टांगी थी। तो एक कोशिश ये थी एक दो लाश गिर जाएं स्टूडेंट्स की, और उन लाश को इशू बना के ये पूरे देश में केरोसिन की तरह आग लगा सके। पंजाब के कमिश्नर को, अमृतसर के कमिश्नर को अरविंद केजरीवाल ने अगले दिन हटा दिया, जब उन्होंने कहा था लश्कर-ए-तोयबा के लोग अंदर थे। और अगर आपको मेरा ट्वीट याद हो, जो मैंने अपने चैनल पे भी पोस्ट करा था, ट्विटर पे भी करा था, जंतर मंतर प्लस उरी काइंड ऑफ। उरी अगर किसी की समझ में आता है ना, उरी बाउल था, जो उरी एक्ट हुआ था टेररिस्ट का, वो एक बाउल था चारों तरफ से घेर के। साफ लिखा था मैंने, ये मेरा 18 तारीख का ट्वीट था। ठीक है, तो आपने सबको एक्सपोज करा,
और उसके बाद जब फाइनल एक्ट था, आपने धर्मेंद्र प्रधान को बोला अब इस्तीफा दे दो। पहले इस्तीफा देते तो धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल हो जाते, अभी इस्तीफा दिया तो अगला, जहां तक मुझे लगता है, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान बनेगा। धर्मेंद्र प्रधान पिछली बार भी लाखों वोट से जीत के आए थे, इस बार उनका जीत का मार्जिन वन साइडेड हो जाएगा। तो जिस तरह भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को जाने दिया, उसी तरह मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान से सही वक्त पे इस्तीफा लिया और ये पूरा एजिटेशन डिफ्यूज हो गया, जिसमें जेंजी नहीं थे, पॉलिटिकल वर्कर थे, समाजवादी पार्टी के, लाल सलाम के, कम्युनिस्ट के, देश विरोधी के, कांग्रेस के। अब राहुल गांधी, प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी कभी क्यों नहीं गए जंतर मंतर। अंदर की खबर जो हमें पता है, जो हमें मेरे अपने सूत्र हैं, मीडिया नहीं, लेकिन जो मेरे अपने हैं, राहुल गांधी चाहते थे कि वो वहां जाके स्टेज पे सोनम वांगचुक का फांस तोड़वाएं, पानी पिला के, जूस पिला के, जिसको सोनम वांगचुक ने सरे से खारिज कर दिया। इसलिए राहुल गांधी नहीं जा पाए। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, जब सारी लाइमलाइट लेफ्ट को जा रही है और आम आदमी पार्टी को जा रही है, तो हम क्या करें। तब वो पहुंचे प्रधानमंत्री के घर के बाहर नौटंकी करने कुछ घंटों के लिए। तो जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हुआ अच्छा भी हुआ। अच्छा इसलिए हुआ कि माँ बाप को मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद पे बात करता हूं, मेरी उम्मीद यह है कि माँ बाप ने सीखा होगा कि बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ समय गुजारना पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वरना कटी हुई पतंग, देखो पतंग की डोर हमेशा अपने हाथ में रखो, एक माता पिता, क्योंकि अगर पतंग कट गई तो उसको लूटने वाले बहुत हैं। तो यानी माता पिता को पता होना चाहिए कब ढील देनी है और कब पतंग को वापस बुलाना है या पतंग अपनी तरफ करनी है। जिन माँ बाप ये नहीं आते और उनका अपनी एक दुनिया होती है जिसमें वो बिजी रहते हैं, बच्चों को केयरटेकर पालते हैं, क्षमा कीजिएगा, उनका नतीजा यही होता है। अब क्या आपको लगता है कि ये जो भद्दी भाषा वाले बच्चे हैं, क्योंकि सब पब्लिक हो चुका है, और ये कभी खत्म भी नहीं होगा, ये कभी मिट भी नहीं सकेगा, ये मिट भी नहीं सकेगा, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट एक ऐसी चीज होती है, वो कभी नहीं मिटती है, डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा ही रहता है। तो सारे कांड होने के बाद, सबके एक्सपोजर के बाद धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हुआ और उसके बाद उन्होंने पहले ही प्लान करा था हमें अराजकता करनी है, 20 को अराजकता हुई। उस टाइम फुल फोर्स फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इस्तेमाल हुआ, लोगों की अरेस्ट हुई और पूरा इवेंट डिफ्यूज हो सका। बिल्कुल। उसके बाद आपने कानून पारित कर दिया, कानून कड़े कर दिए, जिन्होंने लीक करा था उनकी तो जिंदगी खत्म, वो जेल में है, उनकी जिंदगी खत्म। नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ने वाला, एक दिन के लिए बाहर नहीं निकलने देंगे, ठीक है। तो जितना हम समझ पाए हैं मोदी जी को, एक दिन के लिए बाहर नहीं निकलने देंगे। उसके बाद झारखंड का हुआ, उसने कांग्रेस की मटिया मेत कर दी, क्योंकि ना अब वो तिलचट्टे कहीं दिख रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी दिख रही है, ना अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं, ना राहुल गांधी दिख रहे हैं, ना कोई दिख रहा है, ठीक है। और झारखंड की प्रोटेस्ट में किसी ने देश विरोधी नारे नहीं लगाए, किसी ने आजादी के नारे नहीं लगाए, भारत को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और प्रदर्शन, और ऐसे प्रदर्शन का हम भी समर्थन करते हैं। बिल्कुल। अच्छा गौरव जी, एक चीज और, झारखंड ने एक मॉडल और रखा है अभी, मतलब इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हमने कथित जैनजी उनका इतना भद्दा, अश्लील, बदतमीजी वाला चेहरा देखा, लेकिन उसी के साथ क्या है कि ये पॉजिटिव साइन नहीं है जो झारखंड से निकल के आए, वो भी बच्चे हैं उनमें संस्कार देखिए,
तो ये कहीं न कहीं इस समाज में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो झारखंड के बच्चे हैं। हाँ, मुट्ठी भर ऐसी गलत पेरेंटिंग है जिसकी वजह से ये जंतर-मंतर वाले बच्चे बिगड़े। देखिए देखिए अवनीश भाई, 500-600 ये जो बदतमीज़ बच्चे थे, हुँ, हुँ। हमने 500-600 पे ये बात कर दी कि पूरा देश ऐसा है, यस, सारे बच्चे ऐसे हैं। झारखंड ने तोड़ दिया ये भ्रम, झारखंड ने नहीं, पूरे देश ने ये भ्रम तोड़ देश ने दिया। तोड़ दिया। जितने यस, हमारे ये युवा बच्चे हैं, उनमें से मात्र आधा 1% बच्चे इस तरह के निकले हैं, जिनके माता-पिता के हाथ से सबल वो नहीं हुई। उसके बाद मोदी जी ने क्या करा, जब अब आप देखिए पूरे समय, पूरे 20-22 दिन, 23 दिन या उससे पहले जब भूमिका बनाई जा रही थी, सोशल मीडिया को आपने कुछ नहीं बोला। हुँ, जो करना है करो। हम वेट कर रहे थे ये गलती कब करेंगे, क्योंकि वही होता है ना, नियम तुम तोड़ो, हम नहीं तोड़ेंगे। तो जब मोदी जी का वीडियो फेसबुक ने डिलीट करा, डाउन किया। आपने गलती पकड़ ली, दूसरे से गलती करवाई। देखो, कौरवों से गलती करवाते थे श्री कृष्ण और उसके बाद ठुकवा देते थे। उसके बाद आपने कहा बेटा अब सब लाइन से मेरे ऑफिस आ जाओ। तलब कर लिया सब। ठीक है, मोदी जी ने अपना इंस्टा पे वीडियो मार डाला, दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मेरे ख्याल से 3 या 4 वीडियो उनके आए हैं, सारे 4 रिकॉर्ड मेरे ख्याल से सब रिकॉर्ड चार तोड़ा। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आगे अब इंस्टा पे मोदी जी आते रहेंगे, ये भी आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, सब दिख रहा है। तो आपने वहां फेसबुक को ठोक दिया। अब मेरे को एक बात बताइए, कॉमन सेंस, क्या फेसबुक की औकात है अगले वीडियो को डिसअपियर करने की, डिलीट करने की, रीच कम करने की, कुछ करने की? तो कोई प्रश्न आपने नहीं। आपने पूरा अपना हाईवे साफ कर दिया। पहले करते तो तो सवाल ये होता कि मोदी जी सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल। पहले अगर होते। तो रामायण महाभारत से जो बात सीखनी चाहिए वो ये सीखनी चाहिए कि अपने अपोनेंट को इतनी ढील दो कि वो गलती करे। हुँ, राहुल गांधी का अगर पिछले 12 साल का इतिहास देखें, उनका कंडक्ट देखें, तो पहले वो मेलो डाउन थे, पहले वो हंस देते थे, पहले वो क्वेश्चन करते थे, आपने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे अराजकता उनकी बढ़ती चली गई। हुँ, 56 साल के, अब वो कभी कल की बात है पिंक शर्ट पहन के, अब वो सारे दरबारी जितने चमचे हैं वो लग गए, अरे राहुल गांधी पिंक शर्ट पहन के। यार 56 साल की उम्र में, देखो जेनजी बन उम्र रहे के थे। हिसाब जेनजी नहीं बन सकते। ठीक है, आप जेनजी के साथ बैठ सकते हैं, आप मेंटर कर सकते हैं, आप उनको राह दिखा सकते हैं, आप उनको उनका कैरियर बनाने में मदद कर सकते हैं। कहाँ क्या करा राहुल गांधी ने? मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा, लेकिन हमारे आपके बेटे भी, हमारे दोनों के बच्चे 22-23 साल में हैं। ठीक है, खड़ा कर दीजिए स्टेज पे, वो 4 चीज़ें सिखा के आ जाएंगे। राहुल गांधी 56 साल की उम्र में भी अराजकता बच्चों के साथ, और तुम्हें अराजकता का सहारा क्या लेना पड़ा? अराजकता का सहारा लेना पड़ा तुम्हें पिंक शर्ट। अब आप मेरे से बोलेंगे कि गौरव प्रधान इसमें क्या है? मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके अपनी बात का समापन करता हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने देखा होगा, लोग बड़ा हाई फाई बिजनेस सूट टाई वगैरह लगा के मीटिंग में जाते हैं। ठीक है, बाहर भी मिलेंगे, भले ही 40 डिग्री की, 45 डिग्री की ह्यूमिड गर्मी हो, लेकिन मतलब अंदर समंदर बन चुका है पसीने का, लेकिन आप वो कोट और टाई, और फ्लाइट में भी कोट टाई पहने बैठे हैं कि भाई मतलब आप साहब लगे। डील अगर आप, मैं यहाँ पर ये आप समझ लीजिए, मैं फेसबुक और मीडिया का सहारा नहीं ले रहा, मैं एक एग्जाम्पल, लीडरशिप एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टीव जॉब को देखें, अगर आप मार्क जुकरबर्ग को देखें, ये भी स्टेज पे जाते हैं जब अपना प्रोडक्ट और फीचर लॉन्च करते हैं, तो क्या पहनते हैं? जीन्स और टी शर्ट, राउंड नेक की टी शर्ट।
जैसे राउंड नेक की टी-शर्ट मैं पहना हूँ। मैं भी अपनी क्लास में जाता हूँ, कुर्ता पजामा पहन के जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप वहाँ मेरे कपड़े देखने नहीं आ रहे हैं, आप वहाँ मेरे दिमाग को सुनने आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ बड़ा सिंपल सा है कि राहुल गांधी को गुलाबी शर्ट पहनने की ज़रूरत नहीं थी। राहुल गांधी को अपना कंस्ट्रक्टिव दिमाग इस्तेमाल करने की थी। आप मुझे खड़ा कर दीजिए, मैं और राहुल गांधी एक ही उम्र के हैं, मुझे खड़ा कर दीजिए जेनजी के साथ में, मैं लिख के दे रहा हूं अगले 6 घंटे जेनजी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि मैं उसको वो दे जाऊंगा जो शायद कोई नहीं दे सकता। तो आईआईटी में देखिए कन्वोकेशन में प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया। आईआईटी कन्वोकेशन में जो कुछ भी प्रधानमंत्री का एक मतलब नया ही कनेक्ट देखने को मिला है। आपने कन्वोकेशन की बात करी, आईआईटी दिल्ली मेरे दिल के बहुत पास में है, ठीक है, आलू के पराठे हमने भी खाए हैं। बट हम एक बात, गंगा रेस्टोरेंट है, गंगा रेस्टोरेंट में पराठे, आपने सुना होगा जेएनयू का गंगा, अब तो शायद बंद हो गया, अब बंद गंगा पे बहुत डिस्कशन होता था। वहां प्रधानमंत्री ने जब एक पूरा लेक्चर बोला और मैंने सुना, वो टुकड़ों टुकड़ों में सुन पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। प्रधानमंत्री ने एक छोटी सी लाइन बोली जो मेरे दिमाग में घुस गई। उन्होंने कहा, काश इन गोल्ड मेडल में बेटियां होती। बेटियां पहले कहे 1-2 होती, फिर कहे 1-2 क्यों, ज्यादा होती, ठीक है ना, बेटियां होती। yes. तो मेरे दिमाग में कीड़ा घूमा। मैंने एकदम वीडियो कॉल करी, ग्रुप कॉल करी अपनी टीम के साथ। मैंने कहा, यार प्रधानमंत्री बेटियों की बात कर रहे हैं, हम भी इतने साल से बेटी महिला की बात कर रहे हैं। हमने भी लास्ट ईयर गंगोत्री प्रोग्राम करा था 30 बेटियों के साथ, बहुत सफल रहा था। मैंने हम क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे सजेशन आया कि सर एक काम कर सकते हैं, हम केवल एक महिलाओं का बैच रखें और उसमें हम ऐसी बात करें महिलाओं से कि आप बिना घर छोड़े, आपको जो 4-5 घंटे आपको घर में मिलते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, आप खाली बैठे हैं, आप ऐसा क्या एंटरप्रेन्योरल बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी ना केवल आमदनी बने बल्कि आगे का फ्यूचर भी तय हो। भूलिए मत, लिज्जत पापड़ और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप ही हैं, जो घर से शुरू हुए थे और मल्टी बिलियन एंटरप्राइज बन के खड़े हुए। तो हमने कहा, लेट्स डू वन थिंग, हम 1-2 दिन का मीट रखते हैं महिलाओं के साथ। रात को 2 बजे मैंने पोस्ट लिखी टेलीग्राम पे कि इस तरह का हम करेंगे और ये वाली डेट्स हैं। मैंने बिना किसी से पूछे डेट भी फाइनल कर दी, क्योंकि 2 अक्टूबर के साथ वीकेंड बढ़ता है और हमारे लिए वीकेंड जाना आसान होता है। मैंने अपनी पत्नी को रात को उठाया, मैंने कहा मेरे साथ चलोगे, आपका इनपुट भी बहुत ज़रूरी है। वो बोली ठीक है, छुट्टी है तो हम चलेंगे। अवनीश भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 10 बजे तक हमारी टीम के पास 300 फ़ोन कॉल, 280 व्हाट्सएप मैसेज आ चुके थे और 10 बजे तक सारा बैच फुल हो गया। बिल्कुल। और अब मारपीट ये हो रही है कि हम कब आएंगे, आपने हमें नहीं लिया। और कुछ महिलाएं ये सजेस्ट कर रही हैं कि एक काम कीजिए, आप अपने वेन्यू को बड़ा कर दीजिए ताकि और लोग एकोमोडेट हो जाएं उसमें। अब हम इस पे विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखिए एक्सटर्नल वेन्यू लेंगे तो उसकी कॉस्ट अलग हो जाएगी, फिर हम इस कॉस्ट में नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा, हम कुछ इससे अर्न करना नहीं चाहते, हम राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं। तो सवाल ये हुआ, भाई कॉस्ट कैसे मैनेज होगी। मैंने कहा, आधा महिलाएं दे दें और आधा गौरव प्रधान फाउंडेशन फंड कर देगी नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, हम भी जेनजी के साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज भी इतने सारे प्रोग्राम्स हमने करे हैं, जेनजी के साथ करें, हमने देखा है बच्चों की उत्सुकता है। आज बच्चे कुछ करना चाहते हैं। वो दिन गए जब आपको 55 साल की उम्र का वेट करना होता था कि आप सीईओ बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जनरल मैनेजर बन जाएंगे। आज 11 साल, 12 साल, 15 साल का बच्चा 12 मिलियन डॉलर के इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही। आने वाला समय अलग है। ये ज़ेन ज़ी और ज़ेन अल्फ़ा ये शब्द मेरे को समझ में नहीं आते। हमारे बॉटम लाइन है, हमारे बच्चे हैं। अगर हम अपने बच्चों के साथ समय बिताएँगे, उनके साथ बैठ के सकारात्मक बात करेंगे, उनके भाषा में बात करेंगे, उनके ज़माने की बात करेंगे, बच्चे मोटिवेट होंगे। और निश्चित। अगर उन्हीं बच्चों के साथ हम टेबल पे बैठ के डिनर टाइम एक ऐसा होता है जब पूरा परिवार साथ बैठ सकता है। अगर हम उस वक़्त गाली-गलौच करेंगे तो बात भी वही जाएगा। राष्ट्र के जो भी संवैधानिक पद पे लोग हैं, उनको गालियाँ देंगे, तो बच्चे हमसे वो ही सीख के जाएँगे। ऑब्वियस है सर। और बिल्कुल आपस सर। में जब बच्चे मिलते हैं तो वो भाषा बीसी, एमसी और दुनिया भर की वो तो नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है? सही। फिर वो बाहर कैमरे पे निकलती है और जब कैमरे पे कैप्चर हो जाती है, तो फिर वो दुनिया की कोई ताकत डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट नहीं कर कभी नहीं। सकता और बच्चे ना जानते हुए, अनजाने में अपने करियर में कील ठोक चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। गौरव जी, एक राहुल गांधी के राजनीतिक चरित्र चित्रण के बहाने एक बड़ी बात और वहां से लेके पेरेंटिंग तक भी आपने एक गंभीर तरीके से बात रखी। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये बातचीत न सिर्फ राहुल गांधी की फितरत बताती है, राहुल गांधी की ये बिसात बताती है कि वो भी मान बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी की राजनीति को वो चुनाव में नहीं हरा सकते, इसलिए अराजकता। लेकिन उसी के साथ साथ झारखंड हमें ये मैसेज देके जाता है कि अगर जंतर मंतर पर कुछ हजार, आधा प्रतिशत अगर इस बदसूरत किस्म के जंजी इसी समाज की उपज हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है। जो एक बड़ा जंजी है वो सकारात्मक है, ये झारखंड ने भी हमको दिखाया। दूसरा, संसद में राहुल गांधी की क्या स्थिति है वो आप सब देख ही रहे हैं समाचारों में। पेरेंटिंग पर गौरव जी ने ये बात आगे बढ़ाई और पेरेंटिंग पर आपने गौरव जी के साथ जो भी हमारी बातचीत पिछले वीडियो में भी रही है, जब से काकरोच शुरू हुआ है, गौरव जी ज्यादातर पेरेंटिंग के महत्वपूर्ण, और आज तो गौरव जी ने मेरे लिए भी और आपके लिए भी, याद रखिए, उन बच्चियों के पिता को तो सब लोग बोल रहे हैं और वहां बोरा के इनका पिता एक फौजी है और फौजी पिता की बेटी कैसे हो गई। लेकिन गौरव जी ने जो सवाल अंत में उठाया ना कि फौजी तो सीमा पर लड़ रहा था जो पिता, माँ क्या कर रही थी। तो यहाँ मातृशक्ति को नमन के साथ कम से कम उस पर भी मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये चिंता नेहा बोरा के रेफरेंस या उदाहरण से आपको कहीं और सुनने को मिली होगी कि माँ क्या कर रही थी घर में इतने सालों, उन्होंने कौन सा संस्कार दिया। तो ये दोनों का एक साथ टास्क है। गौरव जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको कुछ ना कुछ जरूर सार्थक देके जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही स्नेह देते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और हाँ, बेल आइकन दबाइए। दबाना सिर्फ एक बार है, अगर दबा चुके हैं तो दोबारा मत दबाइए, ताकि गौरव जी अगली चर्चा के लिए जब भी आए आपको सीधे नोटिफिकेशन मिले। गौरव जी, एक बार फिर धन्यवाद। दर्शकों, नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।